हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सूरज एमपी 17। स्वागत है आप लोगों का आज की इस शानदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा की 8वीं विषय हिंदी समय 3 घंटे का रहेगा और जो हमारा पूर्णांक रहेगा 80 का रहेगा। आप लोग यहां पर निर्देश पढ़ सकते हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। साथ ही जिस दिन आपका पेपर रहेगा उस दिन आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे कि उनके आने की संभावना 90% से ज़्यादा रहेगी। ये जो क्वेश्चन मैं आज दे रहा हूँ इसके आने की संभावना भी बहुत अधिक है, लेकिन जो पेपर के एक दिन पहले मैं दूंगा क्वेश्चन उनके आने की संभावना बहुत अधिक रहेगी। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो पेपर के समय अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच सके। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लिए हैं। किस संचार शास्त्री के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। आप लोग देख सकते हैं, इसका आंसर भी मैं बताऊंगा, आंसर लास्ट में लिखा गया है। फिर है हमारा शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नेट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की बस आपको फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की है, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। है जलदलय, गंभीरता या चपलता, या उपयुक्त में से कोई नहीं। रजनी पाठ की लेखिका कौन है? रजनी पाठ की लेखिका कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है कि शिवानी या मन्नू भंडारी या महादेवी वर्मा? इनमें से कौन है? आप लोगों को इनमें से चूज करना है। स्पीति घाट में किस धर्म का अधिक बोलबाला है? आप लोग इसमें से अपनी नॉलेज भी चेक करते हैं कि मुझसे कितना आता है। आप लोग प्रत्येक प्रश्न को देखिए और उत्तर देने की कोशिश करिए कि आपसे कितना बन रहा है। लास्ट में तो मैं उत्तर स्वयं बताऊंगा ही। कारागार में भवानी प्रसाद मिश्र किस कार्य में व्यस्त रहे? काटने में, बुनने में, रंगाई में, लड़ने में? तो आप लोग देख सकते हैं इनका। कवि का पिता को कभी भी क्या महसूस नहीं हुआ? अकेलापन, जवानी या मोर मुकुट? मोर मुकुट कौन है? श्री कृष्ण, श्री राम, शिव, इंद्र? आप लोग इन सभी का आंसर यहाँ पर लास्ट में देख सकते हैं। तो हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव था उसका हो जाएगा बिल्वर सेम, दूसरे का गंभीरता, तीसरे का मनु भंडारी और चौथे का बौद्ध धर्म और फिर काटने में बुढ़ापा श्री कृष्ण। तो आप लोग इन सभी के आंसर स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आपको आसानी हो। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसान का बेटा किस लाठी से मारा गया? चेलवांजी का शाब्दिक अर्थ। कवि ने किस पर व्यंग किया है? दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? संचार का अर्थ, मीरा की काव्य की मूल भाषा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके आने की संभावना बहुत अधिक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आने वाले क्वेश्चन है। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को कहना चाहूँगी कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं आपको पछताना पड़ सकता है, क्योंकि पेपर के समय इस चैनल पर आपको ओरिजिनल पेपर तक देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। तो अगर आप लोग इसका PDF पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको इसका PDF देखने को मिल जाएगा। ये जो हमारे खाली स्थान थे, इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है। पहले का कारकुन, चेजारो, वर्तमान समाज व्यवस्था, तेरा चलना, राजस्थानी। फिर अगला है हमारा सही जोड़ी। सही जोड़ी बनाइए। तो धन राम लोहार, तो इसका हो जाएगा 6 यानी ब्राह्मण। गलता लोहा दूसरे का हो जाएगा 5वां यानी शेखर जोशी। फिर तीसरा है पटकथा, तीसरे का हो जाएगा चौथा। पटकथा है जो दृश्य है। चौथा है वीर का हो जाएगा तीसरा उत्साह, स्थायी भाव है। पंत जी का मूल नाम क्या था? तो इसका हो जाएगा गोसाई दत्त। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित है। तो आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप लोगों को ज़्यादा आसानी होगी। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। मोहन पढ़ने के लिए किस शहर में गया?
उजरी कौन थी, किसान की पत्नी की मृत्यु कैसे हुई, भवानी प्रसाद मिश्र की माँ कैसी थी। इन सभी का आंसर आप लोगों को देखने में लास्ट मिल जाएगा। रस के 4 अंगों के नाम लिखिए। जो हमारे रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव होते हैं। ये जो शुरू के 4 क्वेश्चन थे उनके आंसर दिए गए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन। ये हमारे एक नंबर वाले ओटी कंप्लीट हो गए, तो यहाँ से हम 2, 3 और 4 नंबर वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे, इन क्वेश्चनों के भी आंसर हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर है क्वेश्चन, नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपी दीन के व्यक्तित्व के कौन से 2 पहलू उभर कर आते हैं। जो नमक का दरोगा कहानी है उसमें पंडित अलोपी दीन के कौन से महत्वपूर्ण 2 व्यक्तित्व हैं। अगर आप लोगों से इसका आंसर आता है तो आप लोग इसे मन में पढ़िए, आपको याद हो जाएगा ज़्यादा अच्छे से। इसके आंसर नहीं तो हम लास्ट में तो देने ही वाले हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, मियाँ नसीरुद्दीन को नानवाइयों का मसीहा क्यों कहा गया। मियाँ नसीरुद्दीन को नानवाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, जनसंचार माध्यमों का आम जीवन पर क्या प्रभाव है। जनसंचार माध्यमों का आम जीवन पर क्या प्रभाव है। जो हमारे जनसंचार के साधन हैं, माध्यम हैं, उनका आम जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन सभी का आंसर आप लोगों को मैं लास्ट में देने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, नहीं आपको पछताना पड़ सकता है। लोक लाज खोने का अभिप्राय क्या है। लोक लाज खोने का अभिप्राय क्या है। फिर है हमारा, पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं, इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर होता है। ये जो हमारी बुक है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये आपको एक बार पाठ पढ़ने से ही ये इन क्वेश्चनों के आंसर बन जाएंगे। और आप लोगों ने अध्याय को नहीं पढ़ा है तो थोड़ा दिक्कत जाएगी, लेकिन अगर आप लोग अध्याय पढ़ लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी, आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर है हमारा, लता मंगेशकर को बेजोड़ गायिका क्यों माना गया है, कोई 3 कारण लिखिए। फिर है हमारा, परीक्षा अवधि में ये एक लेटर हमने लिया है, यहाँ पर जिलाधीश को पत्र लिखना है। एक लेटर मैंने ले लिया है, आप लोग और भी लेटर तैयार कर लीजिएगा, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लेटर है, इसके आने की संभावना बहुत अधिक है। ये अगर अर्धवार्षिक में नहीं आया तो प्री बोर्ड या बोर्ड में किसी एक एग्जाम में तो जरूर आएगा, इसलिए आप लोग इसे तैयार ही कर लीजिएगा। परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध लगाने हैं तो अपने जिले के जिलाधीश को पत्र लिखिए। फिर हमारा यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला, मतलब ये रिपीट ही होता रहता है। ये पैसेज रिपीट ही, उदारता का अभिप्राय केवल निसंकोच भाव से किसी को धन दे डालना है, तो इसका हमें उचित शीर्षक देना है। उदार पुरुष की विशेषता, उस सच्ची उदारता, अनुपकार, विरुद्धार्थी लिखिए, उदार और सच्ची का। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम देख लेते हैं जो हमारा 5वां क्वेश्चन था। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि इसके आंसर भी देंगे, तो आप लोग देख सकते हैं। ये जो 5वां क्वेश्चन था, नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपी दीन के व्यक्तित्व के कौन से 2 पहलू उभर कर आते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मियाँ नसीरुद्दीन को नानवाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। नानवाइयों का अर्थ है रोटी, तरह तरह की रोटी बनाकर बेचने वाले, तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। लोक लाज खोने का क्या अभिप्राय है, इसका आंसर भी यहाँ पर दिया गया है। लोक लाज खोने का अर्थ है अपने परिवार या कुल की मर्यादा त्याग कर घर छोड़ देना। फिर है हमारा, लता मंगेशकर को बेजोड़ गायिका क्यों माना गया है, इसके कोई 3 कारण हमें देना है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कारण दिए गए हैं। लता मंगेशकर को बेजोड़ कहने के, उनकी सुरीली आवाज़, उनके गायन में गानपन, उच्चारण में शुद्धता, यही उनके गायन की विशेषताएं हैं। फिर हमारा, परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। यहाँ पर विधिवत लिखी गई है पत्र, तो आप लोग देख सकते हैं, विषय परीक्षा में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर रोक बाबत, तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर है हमारा, जो हमारा पैसेज ऊपर दिया गया था उसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, आप लोग आंसर मिला सकते हैं स्क्रीनशॉट करके। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर ओरिजिनल पेपर तक देखने को मिल सकते हैं पेपर के एक दिन पहले। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि अगर हम ओरिजिनल पेपर अपलोड करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन
पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में वो मेहनत लगती है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।